किसान भाइयों, नरमा कपास की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। अपना खेत तैयार है, कल बिजाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे नरमा कपास की बिजाई का सही समय क्या हो सकता है, गुलाबी सुंडी को ध्यान में रखकर और बेमौसम बारिश को ध्यान में रखकर, क्योंकि इन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा लॉस होता है नरमा के अंदर, बीटी कॉटन के अंदर। आज हम 3 वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली वीडियो नरमा कपास की बिजाई का सही समय क्या है, गुलाबी सुंडी को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, बेसल डोज में कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए नरमा कपास में बिजाई के टाइम पर, दूसरी वीडियो। तीसरी वीडियो ये रहेगी कि नरमा कपास की टॉप वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं जो आप लगा सकते हो। तीसरी वीडियो ये रहेगी, 3 वीडियो टोटल यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और चौथी वीडियो आएगी कि यहाँ पर जो 20 वैरायटियाँ आपको दिख रही हैं बीटी कॉटन की, और बीटी कॉटन के अलावा 5-6 वैरायटियाँ देसी कपास की हैं। तो कुल मिलाकर 25 से ज़्यादा वैरायटियाँ यहाँ पर आप पैकेट देख सकते हो वैरायटियों के। तो इनका मैं लगाने वाला हूँ ट्रायल, और ट्रायल वहाँ पर अपने गेहूं का लगा हुआ है। उसका फाइनल रिजल्ट आपको जल्द से जल्द दिखाऊंगा, टाइम लगते ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसकी बिजाई कर रहे हैं भाई बीटी कॉटन की और देसी कपास की। तो अगर हम बीटी कॉटन की यानी कि नरमा की कपास की बिजाई का सही समय देखें, तो अगर एचयू हिसार की बात करें, हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, या फिर दूसरे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, या फिर जो कपास अनुसंधान केंद्र हैं, उनकी जो सिफारिशें हैं, उनके सभी को मिला जुला कर देखें तो सही जो टाइम बैठता है नरमा की बीटी कॉटन की बिजाई का, वो जो गुड विंडो हम मान सकते हैं वो है भाई 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में तो आपको बीटी कॉटन की बिजाई करनी ही करनी है। 15 मई से लेट मत करना, बाद में नुकसान होना मान लो कन्फर्म हो जाएगा आपका। पिछले सालों का अगर डेटा देखें तो नुकसान होना कन्फर्म हो जाएगा। 15 मई से लेट मत करना। उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत के राज्यों की। आपको कोशिश करनी है कि भाई 15 अप्रैल से पहले ही आपके कुछ एरिया में बिजाई हो जाए। अगर आप 4 एकड़ में लगा रहे हो तो कोशिश करना अगेती बिजाई करना 2 एकड़ में। बचे हुए 2 एकड़ में आप 15 अप्रैल के बाद में और 15 मई से पहले, यानी कि इस टाइम विंडो के बीच में बिजाई करके देखना। आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों के अंदर, तो क्या फ़र्क आएगा उत्पादन के ऊपर, और ये जो 2 समस्याएं हैं इनसे कितना बचाव होगा। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म पता चल जाएगी भाई। आप अगेता लगाना नरमा को टाइम से काफ़ी पहले, और टाइम के ऊपर लगाना, पछेती मत लगाना। पछेती में नुकसान कन्फर्म होगा, ये आप सभी जानते हो। तो अगर अपने अनुभव के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं, गुलाबी सुंडी का रिकॉर्ड उठाकर देखें, नुकसान कब हुआ लास्ट में जाकर। बेमौसम बारिश का देखें, नुकसान कब होता है लास्ट में जाकर। अगर लास्ट में जाकर बेमौसम बारिश होती है, गुलाबी सुंडी आती है, तो उस समय तक आपके नरमा में कम से कम 70% तक, 60 से 70% तक टिंडे खिल चुके होने चाहिए। आपकी पिकिंग हो जानी चाहिए उस समय तक। अगर बाद में गुलाबी सुंडी का अटैक होता है, बेमौसम बारिश होती है, तो आपको 100% लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर आपको करनी है तो 2 बातों का ध्यान में रखना है। पहली तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी लगानी है, कम समय अवधि की वैरायटी लगानी है जो थोड़े समय में तैयार हो जाए। यानी कि थोड़े समय का मतलब कि उसके ऊपर टिंडे जल्दी लगने शुरू हो जाएं, फ्रूट जल्दी लगना शुरू हो जाए और जल्दी खिलना शुरू हो जाए, ताकि उसकी पिकिंग जल्दी हो जाए, उसकी चुगाई पहले हो जाएगी। तो लास्ट में गुलाबी सुंडी आएगी, बेमौसम बारिश होगी तो नुकसान कम से कम होगा। ये बात ध्यान में रखना अगर आप बीटी कॉटन की नरमा कपास की खेती कर रहे हो तो। दूसरा, बिजाई के टाइम का क्या फ़र्क रहेगा। अगर आपने सही समय पर बिजाई कर दी, अगेती बिजाई कर दी, अगेती बिजाई की बात कर रहा हूँ, तो आपकी नरमा कपास के पौधे के ऊपर जल्दी फ्रूटिंग आएगी, जल्दी टिंडे बनेंगे और जल्दी खिलेंगे। उसको टाइम मिल जाएगा तो जल्दी वो तैयार होएगी। तो लास्ट में जब गुलाबी सुंडी का अटैक होगा, बेमौसम बारिश होगी, तो उससे पहले आपकी एक चुगाई कंप्लीट हो चुकी होगी, जिसमें शॉर्ट टाइम की अगर आपने कम समय अवधि की वैरायटी लगाई है, कम समय वाली किस्म लगाई है, तो आपके वहाँ पर 70% तक जो टिंडे हैं वो खिल चुके होंगे और आपका नुकसान होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, 2 मैंने आपको बताई। एक तो सही समय पर आपको अगेती बिजाई करनी है मौसम को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, गुलाबी सुंडी को ध्यान में रखते हुए आपको कम टाइम की वैरायटी लगानी है और आपको जल्दी लगानी है, तो आपका बचाव हो सकता है। जो 2 दिक्कत आती है नरमा में इस समय के ऊपर, एक तो गुलाबी सुंडी और एक बेमौसम बारिश। इन 2 वजह से नरमा किसान जो है प्रभावित हुआ है, नरमा की खेती बैकफुट पे गई है।
तो आपका बचाव हो सकता है। अब की बार आप ट्राई करके देखना। अगर आपको ये लगे कि भाई पहले लगा दी तो बारिश अगर पहले हो गई, अब की बार सुनने में जहाँ तक आया है, कन्फर्म नहीं कह रहा, सुनने में जहाँ तक आ रहा है कि भाई इस सीज़न में मानसून में बारिश कम रहेगी। तो इसके ऊपर आपने क्या चीज़ें सुनी है, कहाँ पर क्या देखा है, कमेंट करके बताना आपका क्या आइडिया है। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका तजुर्बा भी होता है, वो पहले बता देते हैं कि अब की बार अकाल पड़ेगा, अब की बार पानी ज़्यादा गिरेगा, बारिश ज़्यादा होगी। तो अपना क्या कुछ अनुभव है आप कमेंट में बताना। बाकी ये चीज़ें निकल कर आई हैं वो मैंने आपको बताई। बिजाई का टाइम मैंने आपको बताया कि आपको अगेती करनी है। अगली वीडियो में हम बेसल डोज देखेंगे। उससे अगली वीडियो में यहाँ पर जो वैरायटियाँ हैं इनमें से टॉप 10 या टॉप 5 आपको वैरायटियाँ बताऊँगा। तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करना। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को भाई शेयर करना और किसानों तक, ताकि अगर आपको लगे कि ये जेन्युइन जानकारी है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, किसान का फ़ायदा कर सकती हैं 1% भी, तो इसको शेयर करना। बस वीडियो को इतना करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।